जय माता जी सभी राजपूत भाइयों को। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रे राइजिंग राजपूताना में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ये जैसा कि आप सबने पढ़ा, राजपूत या क्षत्रिय अपने नाम के पीछे सिंह क्यों लगाते हैं। आइए इस शब्द के इतिहास एवं व्याकरण पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम तो गुजरात के राजपूत है, वो अपने नाम के पीछे आज भी संस्कृत शब्द सिंह लगाते हैं। और राजस्थान और आदि क्षेत्र के जो और राजपूत है वो अपने नाम के पीछे अपभ्रंश हुआ शब्द सिंह लगाते हैं। गुजरात के राजपूत आज भी मूल शब्द लगाते हैं सिंह। और आइए इस शब्द के इतिहास पर जरा गौर करें तो सिंह शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जी हाँ, इस शब्द का अर्थ शेर बिल्कुल नहीं होता। इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होगा उसे सिंह कहा जाएगा। जैसे प्राणियों में श्रेष्ठ है शेर, तो उसके लिए सिंह नाम प्रचलित हो चुका है। वैसे ही मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वो है क्षत्रिय, इसलिए क्षत्रिय के नाम के पीछे सिंह लगाया जाता है। लेकिन आपने अगर रामायण, महाभारत आदि प्राचीन काल के ग्रंथ देखे होंगे, वेद पुराण, तो उसमें कोई भी क्षत्रिय या राजपूत राजा के नाम के पीछे आपको सिंह शब्द नहीं मिलने वाला। आप चाहे तो देख सकते हैं राम, कृष्ण, मानधाता, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि किसी भी राजपूत के नाम के पीछे सिंह शब्द नहीं था। तो अब बात यह है, मुद्दा यह है कि सबसे पहले कौन सा राजपूत था जिसने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। लेकिन ये बात हमें कभी पक्के तौर पर पता नहीं चल पाएगी, ये एक अनुमानीय है। 2500 साल पुराना एक श्लोक है, पहले हम वो श्लोक देखते हैं। आइए। सम साक्य सिंह सर्वार्थम सिद्धः सौदोद निश्चसः गौतमश्चात बंधुश्च माया देवी सुतश्च सः। जी हाँ, जैसा कि आपने श्लोक में देखा, शाक्य सिंह नामक एक नाम का उल्लेख है। और ये शाक्य सिंह ही प्रथम ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। अब आपको ये सवाल होगा कि ये शाक्य सिंह थे कौन, तो ये और कोई नहीं, विष्णु भगवान के आखिरी और 9वें अवतार भगवान बुद्ध, उसका एक नाम था शाक्यसी, जो कि शाक्य वंशीय राजपूत थे। उनका एक और नाम था शाक्यसी। वही प्रथम राजपूत थे जिसने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और इसके 500 साल तक और कोई सबूत नहीं मिल पा रहा कि किसी राजपूत ने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। उसके बाद डायरेक्ट ईस्वी सन पूर्व 97 में जीसस क्राइस्ट के जन्म के 57 साल पहले भारत में सम्राट विक्रम का शासन था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। उस 9 रत्न में से एक जैन मुनि थे जिन्होंने अमरकोश नामक एक ग्रंथ की रचना की। और उस ग्रंथ में एक नाम मिलता है अमर सिंह, जो कि राजा विक्रम के सभासद या मंत्री माने जाते हैं। और ये अमर सिंह भगवान बुद्ध के बाद दूसरे ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और उसके बाद 200 साल तक कोई भी ऐसा राजपूत नहीं मिल रहा इतिहास में जिसने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और डायरेक्ट ईस्वी सन 181 में रुद्र सिंह, जो कि क्षत्रप वंशीय राजा थे, उनका नाम रुद्र सिंह है, वो तीसरे ऐसे राजपूत थे जो राजपूताना, काठियावाड़, मालवा, दक्षिण आदि कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। वो ऐसे तीसरे राजपूत है रुद्र सिंह, जिसके नाम के पीछे राजपूत इतिहास में सिंह शब्द मिलता है। और उसी वंश में विक्रम संवत 335 में विश्वसिंह नामक क्षत्रप वंशीय राजा थे, जो कि चौथे ऐसे राजपूत थे जिनके नाम के पीछे सिंह शब्द था। तो एक बार आप फिर से याद कर ले, प्रथम थे 2500 साल पहले ईस्वी सन पूर्व 500 में हुए भगवान गौतम बुद्ध, जिनका नाम था शाक्यसी, जो प्रथम राजपूत थे सिंह लगाने वाले। उसके बाद दूसरे राजपूत थे सम्राट विक्रम के सभासद या मंत्री अमर सिंह, दूसरे राजपूत जिसने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और उसके बाद क्षत्रप वंशीय राजा रुद्र सिंह ईस्वी सन 181 में हुए, वो तीसरे राजपूत थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और उसके बाद चौथे राजा थे विश्व सिंह, क्षत्रप वंशीय वो भी थे, वो ऐसे चौथे राजपूत थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और उसके बाद
शायद 100 साल तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा कि किसी राजपूत ने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और उसके बाद उसी क्षत्रप वंश में विक्रम संवत 445 में रुद्र सिंह एवं सत्य सिंह नामक 2 राजा थे, जो कि 5वें राजपूत गिने जा सकते हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया। और इसके बाद काफी ऐसे नाम मिलते हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया, जैसे कि ईस्वी सन 1092 सिद्धराज जयसिंह नामक गुजरात के महान राजा हो चुके सोलंकी वंशीय, उनके नाम के पीछे सिंह था। परमार मालवा के जो परमार थे 10वीं सदी में बैरी सिंह, उनके नाम के पीछे भी सिंह था। फिर उसके बाद सिंह शब्द का ज्यादा प्रचलन आ गया और उसके बाद सिंह एक उपाधि नहीं रही थी, वीरता सूचक शब्द बन चुका था। जैसा कि 12वीं सदी में उदयपुर के सिसोदिया राजा बैरी सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह आदि के नाम के पीछे सिंह शब्द मिलता है। नरवर के कछवाहा वंशीय राजा गगन सिंह, शारद सिंह, वीर सिंह, उसके नाम के पीछे भी सिंह शब्द मिलता है। ईस्वी सन 1182 में झालोर के चौहान राजा समर सिंह का नाम के पीछे भी सिंह शब्द था। राठौड़ में 1682 में राय सिंह नामक राजा हो गए। उसके बाद से राठौड़ों में खास तौर पर सिंह लगाने का प्रचलन चला। ये तो हुई राजपूतों की बात, राजपूत युग की बात। लेकिन जब मुसलमानों का शासन आया, मुगल काल आदि वगैरह, तब जैसे मुसलमान में कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति का मुसलमान हो, अगर वो लड़ सकता है, वो योद्धा है, तो उसके नाम के पीछे खान लगाया जाता था। वैसे ही हिंदुओं में भी प्रचलित हो गया सिंह शब्द। जो हिंदू लड़ सकेगा उसके नाम के पीछे सिंह लगाया जा सकता है। ये एक पदवी मिलकर एक वीरता सूचक शब्द बन चुका था। जैसे कि विक्रम संवत 1722 से 1765 के बीच हुए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिख तो आप जानते ही हो, जाट भी होते थे, जाट में से भी सिख बने हैं, चमार में से भी बने, हरिजन में भी ऐसी बने हैं। लेकिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने ये अपने धर्म के अंदर नियम डाला कि जो भी सिख होगा वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाएगा। इस तरह सिंह एक राजपूतों का बनकर नहीं रह गया था। सिंह जो कोई भी हिंदू होगा वो लड़ सकता है तो उसे सिंह कहा जा सकता है, और इस बात में राजपूत भी कोई रोक टोक नहीं करते थे। और 18वीं शताब्दी में पंजाब और राजपूताना राजस्थान में सिंह शब्द बहुत प्रचलित हो चुका था और इसमें राजपूत रोक टोक नहीं करते थे। जैसे कि 18वीं शताब्दी में जोधपुर के राजा अजीत सिंह के दीवान का नाम था केसरी सिंह जामरिया, जो कि एक राजपूत नहीं थे और राजपूत के काफी नजदीक थे, और ना भी हो तो भी वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते थे, केसरी सिंह जामरिया। और उसी जोधपुर में अभय सिंह राठौड़ के दीवान थे कामदार ओसवाल रतन सिंह भंडारी, वो भी राजपूत नहीं थे, उनका नाम भी रतन सिंह था, उनके नाम के पीछे भी सिंह शब्द था। इस तरह 18वीं शताब्दी तक सिंह एक वीरता सूचक शब्द था और ये कोई भी हिंदू लगा सकता था अगर वो वीरता पूर्वक कोई कार्य करे तो। लेकिन 19वीं शताब्दी में उदयपुर, जयपुर और जोधपुर आदि कई राज्यों ने ऐसा नियम लाया कि जो राजपूत होगा वही अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा, और जो राजपूत न होकर सिंह लगाता उस पर निगरानी रखी जाती थी, उसे दंड भी भरना पड़ता था और आदि कई ऐसे दूसरे नियम भी लगाए जाते थे। और जो शुद्ध राजपूत भी होगा, अगर वो भी कोई गलत कार्य करेगा, अगर वो राज्य के नियम के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसके नाम से भी और उसके वंश के नाम के पीछे से भी सिंह हटा दिया जाता था। इस तरह ऊपर की बातों से आप ये जान सकते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 2500 से 7वीं शताब्दी तक 1200 वर्ष तक सिंह एक उपाधि थी। 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के 1000 वर्ष तक वह एक वीरता सूचक शब्द था और उसके बाद आज तक वो सिर्फ राजपूतों का ही शब्द बन चुका है। आज सिंह शब्द सिर्फ राजपूत लगा सकते हैं। हालांकि जो राजपूत की बहुत की नजदीक की जातियां हैं, जैसे चारण, राजपुरोहित आदि कई राजपूत की नजदीकी जातियां अपने नाम के पीछे सिंह लगाती है, लेकिन उसकी बस्ती राजपूतों के प्रमाण में बहुत कम है। इससे यह कहा जा सकता है कि आज के जमाने में सिर्फ राजपूत ही सिंह लगा सकते हैं।